अगर आप हर महीने लाखों कमाना चाहते हैं लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी कमी मेहनत नहीं, सोचने का तरीका है। और यही फर्क नेपोलियन हिल ने 100 साल पहले समझा दिया था। थिंक एंड ग्रो रिच कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक क्रांति है जो आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। नेपोलियन हिल ने इसे सिर्फ पैसा कमाने की गाइड के रूप में नहीं लिखा, बल्कि यह समझाने के लिए लिखा कि असली दौलत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और विश्वास में छिपी होती है। उन्होंने 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया, जिनमें एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे दिग्गज शामिल थे, और पाया कि हर सफल व्यक्ति के पास कोई जादुई ताकत नहीं होती, बल्कि कुछ मानसिक आदतें और सिद्धांत होते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। इस किताब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ मेहनत करने से आप अमीर नहीं बनते। आपको एक साफ, मजबूत और दृढ़ इच्छा, बर्निंग डिजायर चाहिए, और उस इच्छा को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का तरीका आना चाहिए। नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि आप जो कुछ सोच सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसे आप पा भी सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी सीमाएं सिर्फ हमारी सोच तक सीमित हैं। थिंक एंड ग्रो रिच में ऐसे 13 सिद्धांत दिए गए हैं जिनका अगर हम सही ढंग से पालन करें तो न सिर्फ पैसा बल्कि आत्मविश्वास, शांति और जीवन में सच्ची सफलता भी हासिल कर सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। जो हम सोचते हैं वही हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। तो अगर आप बार बार कोशिशों के बावजूद असफल हो रहे हैं या फिर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये किताब आपको अपने भीतर छिपे संभावनाओं को पहचानने और जगाने का रास्ता दिखा सकती है। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता की यात्रा की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है एक जलती हुई, जबरदस्त और हिला देने वाली इच्छा। यह सिर्फ कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि ऐसी इच्छा है जो आपकी रगों में आग की तरह दौड़ती है। यह वह भावना है जो आपको रात में सोने नहीं देती और सुबह उठते ही एक ही ख्याल देती है, मुझे ये पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सच्ची बर्निंग डिजायर कभी किसी विकल्प के बारे में नहीं सोचती। ये कोई प्लान बी नहीं रखती, क्योंकि इसमें संकल्प की शक्ति होती है। जब आपकी इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि आप उसमें अपनी पहचान ढूंढने लगते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा को पकड़ लेता है। आप जिन चीजों के लिए पूरी आत्मा से समर्पित होते हैं, वो धीरे धीरे आपकी ओर खींचने लगती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपने अगर अपने मन में एक तस्वीर बना ली है, साफ, मजबूत और बार बार दोहराई गई तस्वीर, तो आप उस लक्ष्य को अवचेतन स्तर पर स्वीकार करने लगते हैं। यही वह इच्छा है जो कठिनाइयों को झुलसा देती है, असफलताओं को चुनौती में बदल देती है और आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब दुनिया कहती है रुक जाओ। कई लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन उनमें वो जलन नहीं होती जो हर सांस में, हर सोच में, हर काम में झलकती है। नेपोलियन हिल हमें यही बताते हैं, अगर आपकी इच्छा अधूरी, कमजोर या अस्पष्ट है तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा जलती हुई है तो पूरी दुनिया आपको रास्ता देने के लिए झुकने लगती है। फेथ यानी विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो आपके विचारों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। नेपोलियन हिल के अनुसार जब तक आपके अंदर अपने लक्ष्य को लेकर अटूट विश्वास नहीं होगा, तब तक वह सिर्फ एक कल्पना भर बना रहेगा। विश्वास वह जमीन है जिस पर सफलता की सबसे ऊंची इमारत खड़ी की जाती है। बिना विश्वास के कोई भी विचार गहराई नहीं पकड़ता और न ही कोई कार्य लंबे समय तक चलता है। असल में विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसमें आप पूरी निश्चिंतता के साथ मान लेते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह होगा। यह वो अवस्था है जहां संदेह की कोई जगह नहीं होती। यही विश्वास आपको उन क्षणों में भी थामे रखता है जब चारों तरफ निराशा छाई हो, जब असफलताएं दरवाजा खटखटा रही हो और जब दुनिया आपसे कह रही हो कि यह संभव नहीं है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास को जन्म दिया जा सकता है, पाला जा सकता है, और यह कार्य शुरू होता है आत्म संकेत से।
जब आप अपने मन में बार बार यह दोहराते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे वह विश्वास आपकी सोच में, आपकी भाषा में, आपके व्यवहार में उतर आता है। फेथ वह ध्वनि है जो आप तब भी सुनते हैं जब बाहर सन्नाटा होता है। वह रोशनी है जो तब भी जलती रहती है जब अंधेरा घना हो चुका होता है। और यकीन मानिए, जब आपका विश्वास आपके लक्ष्य से बड़ा हो जाता है, तब आपका लक्ष्य आपको मिलने से इनकार नहीं कर सकता। ऑटो सजेशन यानी आत्म संकेत व सेतु है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को अवचेतन मन में गहराई से बिठाते हैं। नेपोलियन हिल इसे एक मानसिक मंत्र की तरह मानते हैं, जिसे बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन उसे अंततः सच मानने लगता है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि विश्वास और भावना से जुड़ा हुआ विज्ञान है। जो कुछ भी आप बार बार खुद से कहते हैं, वही आपकी सोच, आपकी आदतें और अंत में आपकी किस्मत बन जाता है। हमारा अवचेतन मन खुद फैसला नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत। वह बस वही स्वीकार करता है जो हम उसे लगातार भावना के साथ दोहरा कर देते हैं। अगर आप अपने मन में हर दिन यह दोहराते हैं कि मैं असफल हूँ, मेरे बस की बात नहीं, या मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को आपकी सच्चाई बना देता है। लेकिन अगर आप हर दिन पूरी श्रद्धा और यकीन के साथ कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूँ, मेरे अंदर अपार क्षमता है, मुझे वह सब मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, तो यह विचार धीरे धीरे आपकी वास्तविकता में बदलने लगते हैं। नेपोलियन हिल इस प्रक्रिया को सुझाव द्वारा आत्म प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब आप बार बार एक विचार को दोहराते हैं, तो वह विचार आपके अवचेतन मन में जड़ें जमा लेता है, और वही विचार आपकी भावनाओं को, निर्णयों को और अंततः आपके कर्मों को संचालित करता है। यही कारण है कि आत्म संकेत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को भी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है, अगर आप इसे लगातार स्पष्टता और भावना के साथ अपनाएं। ऑटो सजेशन कोई जादू नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन है। यह आपको उस इंसान में बदलने की शक्ति देता है जिसकी कल्पना आप खुद के लिए करते हैं। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता का आधार केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उपयुक्त और उद्देश्यपूर्ण ज्ञान होता है। वह कहते हैं, ज्ञान तभी शक्ति है जब वह किसी उद्देश्य के लिए संगठित किया जाए। यह एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज के दौर में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन सफल लोग वे होते हैं जो सही ज्ञान को चुनकर उसे अपने लक्ष्य की दिशा में लगाते हैं। सामान्य ज्ञान की भीड़ में खो जाने की बजाय आपको उस विशेष ज्ञान को पकड़ना होगा जो सीधे सीधे आपके सपने को आकार देने में मदद करता है। इसका मतलब यह नहीं कि बड़ी डिग्रियां या सर्टिफिकेट सफलता की गारंटी है। बहुत से लोग डिग्रियां लेकर भी जीवन भर संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान तो पाया, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है ये कभी नहीं सीखा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का असली मतलब है ऐसा ज्ञान जो व्यावहारिक हो, केंद्रित हो और आपके उद्देश्य को सीधा आगे बढ़ाए। चाहे वह मार्केटिंग हो, तकनीकी कौशल हो, भाषण कला हो या कोई विशेष व्यापार, आपको उस एक क्षेत्र में माहिर बनना होगा जहां आपका सपना सांस लेता है। नेपोलियन हिल यह भी कहते हैं कि अगर आपके पास किसी विशेष ज्ञान की कमी है, तो आप दूसरों के ज्ञान का भी उपयोग कर सकते हैं, सलाहकारों, विशेषज्ञों या टीम के रूप में। सफलता केवल सब कुछ खुद जानने से नहीं आती, बल्कि जानने की ललक और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की समझ से आती है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जानकारी बटोरने से ज्यादा जरूरी है जानकारी का चयन, उसका संगठन और उसका उद्देश्यपूर्ण प्रयोग। विशेष ज्ञान ही वह नींव है जिस पर आप अपने सपनों की इमारत खड़ी करते हैं, और जब नींव ठोस होती है तो ऊंचाई की कोई सीमा नहीं रहती। कल्पना वह बीज है जिसमें हर महान सफलता की संभावना छिपी होती है। नेपोलियन हिल इसे मानसिक कार्यशाला कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां आपके विचार, आपकी इच्छाएं और आपकी आकांक्षाएं आकार लेना शुरू करती हैं। ये वही स्थान है जहां आप कुछ नया रचते हैं, कुछ ऐसा जो अभी तक दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में साफ और सजीव रूप से देखा जा सकता है। कल्पना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं,
बल्कि सफल व्यक्तियों का सबसे ताकतवर औजार है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूं ही नहीं कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि ज्ञान सीमित हो सकता है लेकिन कल्पना असीम है। यह आपको उन जगहों तक ले जाती है जहां आप कभी गए नहीं, उन ऊंचाइयों पर पहुंचाती है जो आप अब तक छू नहीं पाए। हर आविष्कार, हर बिजनेस आइडिया, हर क्रांति पहले किसी की कल्पना में ही जन्मी थी। नेपोलियन हिल बताते हैं कि दो तरह की कल्पनाएं होती हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन जिसमें पुराने विचारों को नए तरीकों से जोड़ा जाता है, और क्रिएटिव इमेजिनेशन जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना से एकदम नया विचार आता है। लेकिन दोनों ही प्रकार की कल्पना तब जागती हैं जब आप अपने लक्ष्य को लेकर गहराई से जुड़ते हैं। जब आप दिन में कई बार अपने लक्ष्य को आंखें बंद करके सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं, तो आपका मन केवल कल्पना नहीं करता बल्कि उसे वास्तविकता में बदलने के रास्ते ढूंढने लगता है। कल्पना आपके भविष्य की पूर्व दृष्टि है। यह वह चित्र है जो आप अपने मन के कैनवास पर बनाते हैं, और अगर वह चित्र साफ, जीवंत और बार बार देखा जाए तो वह धीरे धीरे आपकी हकीकत में बदलने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े सपने पहले कल्पना में ही हौले से जन्म लेते हैं और फिर एक दिन पूरी दुनिया उन्हें देखती है। सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं होता। अगर आपके पास ठोस योजना नहीं है तो आपकी सबसे प्रबल इच्छा भी दिशाहीन होकर बिखर सकती है। नेपोलियन हिल हमें याद दिलाते हैं कि बिना एक संगठित योजना के आपकी जलती हुई इच्छा केवल एक अधूरी कल्पना बनकर रह जाएगी। दुनिया के हर सफल इंसान ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसने उस सपने तक पहुंचने के लिए स्पष्ट कदमों की एक योजना तैयार की, उसे लिखा, उसमें समय सीमा तय की और फिर अनुशासन के साथ उस पर काम किया। ऑर्गेनाइज प्लानिंग का मतलब है अपने लक्ष्य को इतना गंभीरता से लेना कि आप उसके लिए रास्ता बनाएं, मोड़ों को पहचानें और गिरने से पहले संभलने की तैयारी करें। यह योजना केवल सोचने से नहीं बनती, यह बनती है खुद से ईमानदारी के साथ, यह पूछने से मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यही योजना आपके लक्ष्य को टुकड़ों में बांधती है ताकि वह पहाड़ नहीं, रोज का एक छोटा सा कदम लगे। नेपोलियन हिल यह भी कहते हैं कि एक योजना सफल होगी या नहीं, इसका पता तभी चलेगा जब आप उसे लागू करेंगे। और अगर वह योजना काम न करे तो घबराइए नहीं, योजना को बदलिए, लक्ष्य को नहीं। लचीलापन और निरंतरता, ये दो गुण ही आपके विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। एक संगठित योजना उस नक्शे की तरह होती है जो आपकी बर्निंग डिजायर को एक ठोस दिशा में बहने देता है, जैसे एक बांध नदी की ताकत को सही दिशा में मोड़ देता है। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, वह सोच, कल्पना और फिर उस सोच को व्यवस्थित तरीके से कार्य में बदलने की प्रक्रिया का परिणाम है। और इस प्रक्रिया की रीढ़ है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। निर्णय, यह वह बिंदु है जहां विचार कर्म में बदलते हैं और जहां आपके सपनों की दिशा तय होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि निर्णय लेने की ताकत ही वह अंतर है जो सफल और असफल व्यक्ति के बीच की लकीर खींचती है। उन्होंने हजारों सफल लोगों का अध्ययन करके पाया कि वे सभी एक समान गुण साझा करते हैं। वे निर्णय लेने में तेज होते हैं और उस पर टिके रहते हैं। वहीं असफल लोग अक्सर संदेह, डर और दूसरों की राय के बोझ तले दबकर अपने ही रास्ते से भटक जाते हैं। निर्णय लेने की शक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा सही होंगे, बल्कि यह कि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, अपने रास्ते खुद चुनने की हिम्मत रखते हैं। जब आप निर्णय लेने से डरते हैं तो आप अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं। फिर आपका जीवन आपकी नहीं, परिस्थितियों और लोगों की मर्जी से चलने लगता है। लेकिन जब आप भीतर से कहते हैं, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और मैं अभी फैसला लेता हूं, तब आपकी आत्मा आपके कार्यों में उतरने लगती है। नेपोलियन हिल हमें यह भी सिखाते हैं कि निर्णय लेना एक आदत है और यह आदत जितनी मजबूत होगी उतना ही आपका जीवन स्पष्ट और शक्तिशाली बनेगा। निर्णयहीनता मन को भ्रमित करती है, ऊर्जा को बिखेरती है और अवसरों को खो देती है, जबकि एक स्पष्ट निर्णय, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके भीतर एक नई स्पष्टता और साहस जगाता है। दूसरों की राय की इज्जत जरूर करें, लेकिन अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए
अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना सीखें, क्योंकि आखिर में सबसे सच्चा मार्गदर्शन वहीं से आता है, भीतर से। परसिस्टेंस यानी दृढ़ता, वह अदृश्य ताकत जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। यह वह गुण है जो तब भी आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करता है जब सब कुछ थक चुका होता है, जब दुनिया कहती है अब नहीं हो सकता, और जब हालात आपसे हार मान लेने की भीख मांगते हैं। नेपोलियन हिल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हार कभी स्थायी नहीं होती जब तक कि आप उसे स्वीकार न कर लें। यानी हार बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है, तब जब आप रुक जाते हैं। लगातार प्रयास का मतलब यह नहीं कि आप थकान महसूस नहीं करेंगे या कभी हार नहीं खाएंगे। इसका अर्थ है हर हार से फिर उठना, हर गिरावट से सबक लेना और हर बार उस दिशा में फिर से कदम बढ़ाना जहां आपका सपना छिपा हुआ है। यह मानसिक सहनशीलता है, एक ऐसी आदत जो आपकी सोच को संघर्ष से संभावना की ओर मोड़ देती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर बड़ा सपना तभी साकार होता है जब व्यक्ति उसे पाने की ठान ले, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो और समय कितना भी लग जाए। दुनिया में जिन लोगों ने इतिहास रचा है वे सबसे ज्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन वे सबसे ज्यादा अडिग थे। वे बार बार असफल हुए, लेकिन हर बार फिर से कोशिश की और अंततः दुनिया झुक गई। परसिस्टेंस एक ऐसी मानसिक मुद्रा है जो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। जब यह भावना आपके भीतर जागती है तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, रास्ते खुद बनने लगते हैं। कठिनाई से भागने की बजाय आप उसमें से रास्ता ढूंढने लगते हैं और यही अंतर पैदा करता है। दृढ़ता कोई प्रतिभा नहीं, बल्कि एक रोज की प्रैक्टिस है, और जिसने इसे अपना लिया वह जिंदगी में जो चाहे हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल के अनुसार सच्ची शक्ति तब उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक दिमाग एक समान लक्ष्य के लिए समर्पण के साथ आपस में जुड़ते हैं। यह सिर्फ सहयोग नहीं है, यह एक उच्च स्तर की ऊर्जा है जिसे वह तीसरी अदृश्य शक्ति कहते हैं। जब दो या अधिक व्यक्ति पूरी समझ, विश्वास और सामंजस्य के साथ सोचते हैं तो उनके बीच एक ऐसा मानसिक और आध्यात्मिक बंधन बनता है जो किसी अकेले व्यक्ति की कल्पना से भी परे होता है। हिल इसे मास्टरमाइंड अलायंस कहते हैं, यानी ऐसा समूह जहां हर व्यक्ति न सिर्फ आपके लक्ष्य को समझता है बल्कि उसे साकार करने में भावनात्मक और मानसिक सहयोग भी देता है। यह सहयोग सिर्फ सलाह देने तक सीमित नहीं होता, यह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो आपकी सोच को उन्नत करती है, आपकी सीमाओं को तोड़ती है और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां आप अकेले शायद कभी न पहुंच पाते। सोचिए, जब आप संघर्ष कर रहे हो और तब कोई ऐसा हो जो आपको याद दिलाए कि आप क्यों शुरू किए थे, तो आपकी ऊर्जा कितनी बदल जाती है। या जब आपके पास कोई विचार हो और दूसरा व्यक्ति उसे और बेहतर बना दे, यही है मास्टरमाइंड की असली ताकत। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सफलता का सफर अकेले तय नहीं होता। जरूरी है कि हम खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो सकारात्मक सोच रखते हों, जो स्वयं भी आगे बढ़ना चाहते हों और हमें ऊपर उठाने की नीयत रखते हों। यह शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि ईगो को छोड़कर सहयोग को अपनाना ही असली परिपक्वता है। जब आप किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, चाहे वह 2 लोग हों या 10, तो आप अकेले नहीं होते, आपकी सोच अकेली नहीं होती और आपकी शक्ति सीमित नहीं होती। इसलिए अगर आप तेज और गहरी सफलता चाहते हैं तो ऐसे लोगों की संगति चुनिए जो न सिर्फ सोचें बल्कि उसी दिशा में सोचें जहां आप जाना चाहते हैं। नेपोलियन हिल के विचारों में यह सिद्धांत सबसे रहस्यमय लेकिन सबसे शक्तिशाली है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है मनुष्य की यौन ऊर्जा को एक उच्च, रचनात्मक और उत्पादक दिशा में बदल देना। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक शक्ति का स्रोत है। हिल बताते हैं कि इतिहास के अधिकांश महान पुरुष, चाहे वे वैज्ञानिक हों, कलाकार, नेता या उद्योगपति, उन्होंने इस ऊर्जा को केवल शारीरिक संतुष्टि तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे ऊंचे लक्ष्य, महान कार्य और गहरी रचनात्मकता में रूपांतरित किया। मानव शरीर में यौन ऊर्जा सबसे तीव्र होती है और यदि इसे नियंत्रण पूर्वक सही दिशा में लगाया जाए तो यह ऊर्जा जुनून, करिश्मा, आत्मविश्वास और असाधारण फोकस में बदल जाती है।
ये वही ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति को सुबह 5 बजे उठकर लिखने, काम करने, अभ्यास करने या दुनिया बदलने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब यही ऊर्जा बिखरी हुई होती है तो वह व्यक्ति को थका देती है, उसकी दृष्टि को धुंधला कर देती है और उसे तात्कालिक सुख में फंसा देती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मूल संदेश यह नहीं है कि इस ऊर्जा को दबाओ, बल्कि यह है कि इसे उन्नत बनाओ, इसे ऊपर उठाओ और अपने भीतर के उस स्थान पर ले जाओ जहां यह रचनात्मकता, साहस और उद्देश्य बनकर उभर सके। एक कलाकार इसे अपनी कला में बदलता है, एक लेखक इसे शब्दों में और एक उद्यमी इसे अपने विजन में बदल देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब यह ऊर्जा डिजायर से डिवोशन में बदलती है तो इंसान साधारण नहीं रहता, उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आवाज में असर आ जाता है और उसका लक्ष्य एक जुनून बन जाता है। यह वही शक्ति है जो किसी को महानता की ओर धकेलती है, बशर्ते वह इसे पहचान सके, समझ सके और दिशा दे सके। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका जीवन वैसा ही बनता है जैसा आपका अवचेतन मन मानता है। अवचेतन मन हमारे भीतर की वह अदृश्य शक्ति है जो हर अनुभव, हर भावना और हर विचार को चुपचाप ग्रहण करता है और फिर उन्हीं विचारों के आधार पर हमारे फैसले, आदतें और परिणाम गढ़ता है। यह वह हिस्सा है जो दिन रात काम करता है, बिना थके, बिना रुके, और जिसे आप चाहें या ना चाहें वह लगातार आपकी सोच से आदेश ले रहा है। अगर आप अपने भीतर बार बार कहते हैं, मैं कर नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं लायक नहीं हूं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और जब वह मान लेता है तो वह वैसे ही मौके, परिस्थितियां और निर्णय आपकी तरफ भेजता है जो आपके नकारात्मक विश्वासों को साबित कर सके। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी ही सोच के शिकार बन जाते हैं। लेकिन हिल हमें यह भी सिखाते हैं कि इस शक्तिशाली अवचेतन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। छठी इंद्रिय व अंतर्ज्ञान है, जिसे हम कभी गट फीलिंग, कभी इनर वॉइस और कभी सडन इंस्पिरेशन कहते हैं। ये वो क्षण होता है जब आप किसी उत्तर को बिना सोचे समझ जाते हैं, जब कोई चेतावनी या संकेत बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर से आता है और समय के साथ आप समझते हैं कि वह सही था। हिल इसे एक तरह का अंतर्मन का मार्गदर्शन कहते हैं, जो तब आता है जब आपका अवचेतन मन, विचारों का कंपन, भावनाएं और विश्वास सभी एक उच्चतर स्तर पर पहुंच जाते हैं। उस समय आपकी चेतना एक ऐसे स्रोत से जुड़ जाती है जो आपको दृष्टि देता है, न सिर्फ जानकारी। ये छठी इंद्रिय आपको खतरों से भी बचा सकती है और अवसरों की पहचान भी करा सकती है, बशर्ते आप इसकी आवाज को पहचानें और उस पर भरोसा करना सीखें। यह शक्ति ध्यान, मौन, आत्म अवलोकन और अनुभव से विकसित होती है। जब आप अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं, जब आप विचारों के शोर को शांत करना सीखते हैं, तब यह आवाज उभरती है और यह वही क्षण होता है जहां आप सिर्फ सफल नहीं होते बल्कि जागरूक बनते हैं। नेपोलियन हिल यह नहीं कहते कि सिक्स्थ सेंस हर किसी में तुरंत जाग जाएगी। वह कहते हैं ये इनाम है उन लोगों के लिए जो पहले के 12 सिद्धांतों को अनुशासन, समर्पण और ईमानदारी से अपनाते हैं, क्योंकि जब आप मन, ऊर्जा, सोच, भावना और कर्म सभी को एक दिशा में ले आते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी आत्मा से बात करता है। नेपोलियन हिल की ये 13 शक्तिशाली शिक्षाएं सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, ये जीवन की दिशा बदलने वाले सिद्धांत हैं। अगर आप इन्हें केवल सुने नहीं बल्कि हर दिन अपने जीवन में उतारें तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहेगा। याद रखिए, सफलता कोई दुर्घटना नहीं होती, वो सोच, विश्वास, योजना और लगातार प्रयास का परिणाम होती है। अगर आज आपने कुछ सीखा है, कुछ महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इन सिद्धांतों में से कौन सा आपका पसंदीदा है। और हाँ, ऐसे ही और विचारों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अब बारी है सोच बदलने की और किस्मत खुद बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सोचो और अमीर बनो।